नमस्कार गाइज, मैं हूं धीरज। आज मैं आपको एक बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूं। आखिर हमें इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि नक्शे पे समथिंग 200 देश हैं, ठीक है। और 200 देशों में समथिंग ओनली 12 देशों में इंग्लिश बोली जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि 12 देशों में इंग्लिश बोली जाती है तो इंटरनेशनल कैसे? 188 देश हैं जो अपनी खुद की भाषा यूज करते हैं, उनके यहाँ इंग्लिश नहीं चलती। अब सोचने वाली ये बात है कि ओनली 12 देश की वजह से इसे इंटरनेशनल क्यों बोला जाए, है ना? तो एक तरीके का आप लोगों के साथ मजाक किया गया, आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है कि इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है। और आपको पता है इंग्लिश में ओनली 2600 वर्ड थे, तो इसने क्या किया, लैटिन से, जर्मनी से उधार लेके ये अभी 12,000 वर्ड किया है इंग्लिश में। बताइए, जिस भाषा में वर्ड की कमी हो, जिस भाषा में शब्द की कमी हो, वो भाषा अच्छी कैसे हो सकती है? और जिस भाषा में रिश्ते को बोलने के लिए शब्द ना हो, कितने शर्म की बात है, बताओ। लगाना मजाक सुन के। अब बताइए, इनके यहाँ अंकल, ताऊ, मौसा, मामा, फूफा सारे क्या होते हैं बताए आपको? अंकल। क्या होते हैं? अंकल। बुआ, चाची, बड़ी माँ, ये सारी क्या होती हैं? आंटी। बताइए, बुआ और चाची एक कैसे हो सकती हैं? मतलब कितनी शर्म की बात है कि एक ऐसी भाषा है जिसमें रिश्ते को बोलने के लिए शब्द नहीं है और उसे इंटरनेशनल भाषा का उपाधि दिया गया है। एक तरीके का बेवकूफ़ बनाया गया है ना? क्या आपको पता है हिंदी में कितने शब्द हैं? पता होना चाहिए आपको। हिंदी में टोटल 72,000 वर्ड है। कितना? 72,000 शब्द। सुन के थोड़ा बेहतरीन फीलिंग आई होगी। जिस भाषा के पास शब्द ज्यादा, वो भाषा ज्यादा समृद्ध होती है। और आपको पता नहीं होगा संस्कृत में कितने वर्ड हैं? आपको पता है? नहीं पता? संस्कृत में लगभग 1.5 लाख है। और संस्कृत को तो आप भूल ही चुके हो। संस्कृत के नीचे हमारे यहाँ होता है प्राकृत। प्राकृत में समथिंग 2.5 लाख या 3 लाख वर्ड है। तो हमारी भाषा इतनी समृद्ध होने के बाद भी आज हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बनते जा रहे हैं? सोचने वाली बात है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो हमेशा अपनी भाषा का यूज किए, कभी दूसरी भाषा का यूज ही नहीं किए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी पूरी पढ़ाई तमिल में हुई और उन्होंने सबसे बड़े वो जब साइंटिस्ट बने तब उनको इंग्लिश बहुत कम आती थी। वो तो बाद में काम चलाऊं उन्होंने इंग्लिश सीखा, नहीं तो सारा काम अपना तमिल में करते थे। और इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में आज तक उनका नाम है ना? दूसरी बात, अल्बर्ट आइंस्टीन पूरा काम अपना जर्मनी भाषा में करता था, जिसका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। तो जो मानव अपनी भाषा की वैल्यू कम करने लगता है, उसके देश में कहीं ना कहीं वो खुद की वैल्यू कम करते
जाता है। आज भारतीय हिंदी बोलने में शर्म खाते हैं। हाँ, जो इंग्लिश बोल दिया वो बड़ा ही फैंटास्टिक, और जो हिंदी बोल दिया तो गंवार, है ना। अनएजुकेटेड मैन कहते हैं, अशिक्षित लोग। और कहीं संस्कृत बोल दिया तो उसको बेवकूफ ही समझेंगे, है ना। तो यदि आप लोग को देश बचाना है और बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत आगे जाना है तो लोग आप अपनी भाषा का यूज करिए। अंग्रेजी तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ला दिया गया है।